ब्रेकिंग न्यूज। उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल बदल गया है। अब सर्टिफिकेट अपडेट करने का नया प्रोसेस आ गया है। पूरा तरीका इस वीडियो में जानिए। इनकम सर्टिफिकेट में अगर आपको कुछ एडिट करना है, अपडेट करना है तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट ने जो है पोर्टल पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। अब आपको एक ही ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है जिसमें आप अपने उद्यम सर्टिफिकेट को अपडेट भी कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी डिटेल्स है जिसको आप चेंज कर ही नहीं सकते और कौन सी ऐसी डिटेल्स है जिसको आप चेंज कर सकते हो, और क्या क्या आपको रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर उद्यम से रिलेटेड गवर्नमेंट की सब्सिडी या बेनिफिट का लाभ उठाना चाहते हो तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आपको उद्यम के ऊपर लॉगिन कैसे करना है। तो जब आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो udyam-registration.gov.in के ऊपर, और ये वेबसाइट ध्यान रखिएगा चेंज हो चुकी है, तो नई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर अपडेट और कैंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और ओटीपी डालकर वेरीफाई कराइए। और लेट सपोज कोई सिचुएशन के अंदर मान लीजिए आप भूल जाते हैं, आपके पास अगर नंबर नहीं है तो प्रिंट एंड वेरीफाई के अंदर ही फॉरगेट उद्यम नंबर भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना उद्यम नंबर रिट्राइव कर सकते हो। तो भाई यहाँ सिंपली आप अपना ओटीपी डाल के जो है वैलिडेट करते हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर जाते हो और पूरी की पूरी जो आपको एप्लीकेशन है वो डैशबोर्ड के सामने दिखाई देगी। अब देखिए ऊपर ही ऊपर टॉप में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंट सर्टिफिकेट और एडिट डिटेल्स का। सिंपली आपको एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब चलिए बात कर लेते कि यहाँ पे आप क्या क्या चीजें जो है चेंज कर सकते हो, क्या चीजें चेंज नहीं कर सकते। तो पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बदल चुका है, और अगर आप मान लीजिए अगर आप आधार की डिटेल्स यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। इवन जो पैन वेरिफिकेशन की जो डिटेल्स है वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लीगल एंटिटी जरूर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बंदा पहले प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा था, अब उसने पार्टनरशिप फर्म बना ली है, तो डेफिनेटली वो लीगल एंटिटी को यहाँ पे चेंज कर सकता है, जो कि ये पहले ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं है। तो अगर आपके पास अब आ चुका है जीएसटी नंबर तो आप यस बटन के ऊपर क्लिक करके इस ऑप्शन को भी बदल सकते हो। इसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन की बेसिक डिटेल्स के अंदर आपकी जो फर्म का नाम है वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अपना जो खुद का नाम है जो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ फैच हुआ है उसको आप यहाँ पे बदल नहीं पाओगे। बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सोशल कैटेगरी, दिव्यांग हो कि नहीं, ये चीजें आप चेंज कर। इसके अलावा आपका जो एड्रेस होगा, ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, जो आपके बिजनेस का एड्रेस है वो भी बाकायदा चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि आप डिस्ट्रिक्ट को या स्टेट को चेंज नहीं कर पाओगे। मान लीजिए पहले आपने राजस्थान के अंदर बिजनेस को रजिस्टर करा रखा है, लेकिन अब यहाँ पे आप दिल्ली शिफ्ट हो चुके हो, अब दिल्ली के अंदर अगर आप अपना ये अपडेट करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है भाई। यानी कि डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन भाई जो आपका प्लांट एंड मशीनरी का सेगमेंट है वहां पे ध्यान रखिएगा, वहां पे आप डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट वगैरह को चूज कर सकते हो। तो मान लीजिए आपका राजस्थान स्टेट के अंदर ऑफिस है, लेकिन अगर आप दिल्ली के अंदर प्लांट वगैरह चलाते हो तो वो लोकेशन जरूर यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भाई पहले आपके पास एमएसएमई था कि नहीं था, कब आपने बिजनेस को शुरू किया, बैंक डिटेल्स वगैरह हो गई, चाहे आप सेविंग से करंट अकाउंट के अंदर शिफ्ट करना चाहते हो। इवन मान लीजिए अगर आपने नया बिजनेस शुरू कर लिया, उसकी एक्टिविटी को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। और उसके अलावा नीचे कितने लोग आप काम करते हैं, और नीचे की साइड में अगर आप जैम पोर्टल के ऊपर इंटरेस्टेड हो कि नहीं है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन के आंसर वगैरह, तो ये सारी चीजें भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कोई भी चीज के ऊपर चेंज करके आप सिंपली अपडेट डिटेल्स करोगे तो आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और जैसे चीजें अपडेट हो जाती है आप वापस अपना प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके रिवाइज सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। बस ये ध्यान रखो, पैन कार्ड नंबर चेंज नहीं होगा, आधार कार्ड नंबर चेंज नहीं होगा, साथ में डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट है उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी का इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सोशल कैटेगरी हो गई, अपना जीएसटी नंबर वगैरह हो गया, एक्टिविटी कोड वगैरह हो गया, ये सब कुछ आप अपडेट कर सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी गाइस अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है या सब्सिडी स्कीम्स वगैरह के बारे में जानना है, मैंने सारी सपोर्टेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।